वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं आज झारखंड शैक्षिक अनुसंधान यानी मॉडल प्रश्न पत्र लेके आई हूँ बोर्ड एग्ज़ाम का, ठीक है, जो 2022 से 23 का है। लेकिन ये क्वेश्चन बार बार घुमा के देता है, तो ये 23 to 24 यानी 23 और 24 के बीच में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है। तो चलिए, ये जो सब्जेक्ट है वो हिंदी का है। तो देखिए, मैं धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ही है। तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं से स्टार्ट करती हूँ बिना स्किप करते हुए। सदाचारी व्यक्ति अपने काम से बड़े बनते हैं, दुराचारी व्यक्ति दूसरों के काम में बाधा उत्पन्न करके बड़प्पन बटोरना चाहते हैं, लेकिन एक दिन उनकी कलई खुल जाती है। उनके अनुचित कार्य उनको कहीं का नहीं छोड़ते। इतना होने पर भी वे बेशर्म होकर अच्छे लोगों की बुराई करने में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। किसी की प्रशंसा सुनना उनके कानों को अच्छा नहीं लगता। इतने ही परिश्रम से यदि वो अच्छे कार्य करे तो वह भी अच्छे आदमी बन सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, परंतु वह अपनी आदत से मजबूर हैं। उनके मन की कुटिलता उन्हें अच्छे काम करने से रोकती है। सदाचारी व्यक्ति अच्छे काम करके चैन की नींद सोता है और सुखी रहता है। दुराचारी व्यक्ति बुरे काम करके अपना सुख चैन नष्ट करता है, अपने मन को बीमार करता है। मन की बीमारी कुछ दिनों में शरीर की भी बीमारी बन जाती है। नीचे में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, दुराचारी व्यक्ति किस प्रकार बड़प्पन बटोरना चाहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है अच्छे काम करके, दूसरों की प्रशंसा करके, दूसरों के काम में बाधा उत्पन्न करके या दूसरों के काम में सहयोग करके। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ग नंबर, यानी वो दूसरों के काम में बाधा उत्पन्न करके करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दुराचारी व्यक्ति के कानों को अच्छा नहीं लगता बुरा काम करना, किसी की प्रशंसा सुनना, संगीत सुनना या किसी के घर जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ख, यानी किसी की प्रशंसा। तीसरा क्वेश्चन है, दुराचारी व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर सकते क्योंकि मन की कुटिलता अच्छे काम करने से रोकती है। दूसरा, उन्हें लोग कुछ करने नहीं देते, वह किसी का साथ नहीं देते या वह सबको सम्मान देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क, मन की कुटिलता उन्हें अच्छे काम करने नहीं देती, है ना। आगे चलते हैं। मन की बीमारी कुछ दिनों में किसकी बीमारी बन जाती है? समाज की, परिवार की, राज्य की या शरीर की? तो इसका सही आंसर है घ, शरीर की। मन की बीमारी किसकी बीमारी बन जाती है? शरीर की। क्वेश्चन नंबर 5, कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ है कलाई उतरना, असलियत का पता चलना, भेद प्रकट ना करना या चमकना। तो सही आंसर है असलियत का पता चलना, ख। 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्मवीर उनको ना इससे वास्ता। बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर गिरी श्रृंग ऊपर चढ़ चले। कठिन पंथ को दिख मुस्काते सदा, संकटों के बीच में गाते सदा। है असंभव कुछ नहीं इनके लिए, सरल स्वभाव कर देखते सदा। यह संभव कार्यों का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्द बिना, उत्साह बिना और शक्ति बिना। तो ये एक छोटा सा काव्यांश है ना। इसके नीचे हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। संकटों से कौन घबराते नहीं, कायर, डरपोक, वीर या वीरू?
तो सही आंसर है ग, वीर। क्वेश्चन नंबर 7, कठिन पंथ को देखकर कौन सा सदा मुस्कुराते हैं? कर्मवीर, हीरो, डरपोक या कायर? सही आंसर है कर्मवीर, हमेशा क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, असंभव किसका शब्द है? वीरों का, कायरों का, कर्मवीर का या महावीर का? तो सही आंसर है कायरों का। असंभव कायरों का शब्द है। 9 नंबर, गिरिश्रृंग शब्द का अर्थ है मातृभूमि, उच्चतम पर्वत श्रेणी, कर्मवीर या चट्टान? तो इसका सही आंसर है ख, उच्चतम पर्वत श्रेणी। आगे क्वेश्चन 10वां, कर्मवीर शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारक, द्विंद्व, तत्पुरुष या द्विगु, दविगु, है ना? सॉरी, मैंने थोड़ा मिस्टेक बोल दिया था। तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। चलिए आगे का चयन देखते हैं। सही विकल्प चयन करने बोल रहा है, खंड ख है। ठीक, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वि, विज्ञ, ज्ञान, वि या अन? तो इसका सही आंसर है ग, वि। विज्ञान में पहले वी आता है ना। दूसरा, भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भूल, अक्कड़ या लकड़? तो इसका सही आंसर है ग, अकड़। भुलक्कड़ होता है ना। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम जोड़ आयन, राम जोड़ अयन, राम जोड़ यन या रमा जोड़ आयन? तो इसका सही आंसर होगा ख, राम जोड़ अयन। क्वेश्चन नंबर 14, निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि? तो इसका सही आंसर है क, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 15, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं शब्द कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो इसका सही आंसर है तत्सम। क्वेश्चन नंबर 16, श्री गणेश का विलोम शब्द है श्री राधा, विनाश, इति श्री या श्री राम? तो सही आंसर है ग, इति श्री। 17 नंबर, अस्थि का तद्भव शब्द होगा हड्डी, अस्सी, अर्थ या हस्ती? तो इसका सही आंसर है क, हड्डी। अस्थि होता है ना। आनंद का पर्यायवाची शब्द है सहका, प्रिया, प्रमोद या प्रमोद? दो बार प्रमोद दे दिया है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर प्रमोद ही है। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है प्रभाकर, निशाकर या दिनकर या दिनेश? तो इसका सही आंसर है ख, निशाकर। क्वेश्चन नंबर 20, जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द है अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ? तो इसका सही आंसर है ख, सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 21, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या संकेत वाचक? तो इसका सही आंसर है क, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से संयुक्त वाक्य को छांटे। यहाँ जो नल है वो खराब है। राधा सेब और केला खाती है। राधा सेब खाती है और केला खाती है। राधा सेब खाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ग, राधा सेब खाती है और केला खाती है। क्वेश्चन नंबर 23, डैश क्या छक्का मारा है? वाह, अरे, ओह, नहीं? तो इसका सही आंसर होगा क, वाह। क्वेश्चन नंबर 24, आशु रोते रोते सो गई। रेखांकित पदबद्ध है। संज्ञा पदबद्ध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या सभी? तो इसका आंसर है क, संज्ञा पदबंध है।
अच्छा, अब हम लोग आते हैं खंड ग में, पठित गद्यांश या काव्यांश। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पकड़ना है इसको, है ना। तो हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं। आज ना ततरा है ना बिमरो, परंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है और निकाबरियों का मानना है कि तातारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए उसमें दूसरा भाग लिटिल अंडमान है, और है जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी लोग इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध बनाने लगे हैं। तात्रा विमामीरो की बलिदानी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। यानी ये लीलाधर मंडलोई जो इसके लेखक हैं, है ना, तो उसका रचित पाठ का नाम यहाँ पूछ रहा है। गिरगिट है, बड़े भाई साहब है, तात्रा विमरो कथा है, या कारतूस है। तो ऑब्वियसली इसका हम लोग का जिस हिसाब से ये पाठ पढ़ाया गया है, इसमें तात्रा विमरो कथा ही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, तात्रा की तलवार से कार निकोबार के कितने टुकड़े हुए। 4, 2, 3 टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इसका सही आंसर होगा ख 2। तात्रा विमरो की मृत्यु के बाद निकोबार में क्या परिवर्तन आया। निकोबारी दूसरे गांव में भी विवाह संबंध बनाने लगे, निकोबारियों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई, कार निकोबार के टुकड़े टुकड़े हो गए, या यह घटना इतिहास बन गई। तो इसका सही आंसर होगा कि निकोबारी गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे, क नंबर। आगे का क्वेश्चन है, इसमें भी काव्यांश दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। पल पल परिवर्तन प्राकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र भृंग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिनके चरणों में पलातार, दर्पण सा फैला है विशाल। तो इसका प्रश्न आता है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पर्वत प्रदेश में पावस, सॉरी दोस्तों, गला में कुछ फंस गया था, आत्मा त्राण, या मनुष्यता। तो इसका सही आंसर है ख, पर्वत प्रदेश में पावस इस कविता से ली गई है। 29 क्वेश्चन है, इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। जाड़ा, गर्मी, वर्षा, या पतझड़। तो इसका सही आंसर है ग, वर्षा। आगे क्वेश्चन है, सहस्त्र ट्रिक सुमन से कवि का क्या आशय है। लाखों पुष्प रूपी आंखें, हजारों पुष्प रूपी आंखें, या हजारों आंखें, या पर्वत की आंखें। तो इसका सही आंसर है क, लाखों पुष्प रूपी आंखें। आगे क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब लेखक से कितनी कक्षा आगे थे। 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा, या 7 कक्षा। तो इसका सही आंसर है ख, 3 कक्षा। 32 क्वेश्चन, लेखक की माँ सूरज ढलने पर क्या करने को मना करती थी। खाना खाने को, बाहर जाने को, पेड़ से पत्ते तोड़ने को, या बाहर खड़े होने को। तो इसका सही आंसर है ग, पेड़ से पत्ते तोड़ने को। अक्सर कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद हम लोग को पेड़ में हाथ नहीं देना चाहिए ना। शुद्ध आदर्शों की तुलना किससे की गई। गिन्नी के साथ, तांबे के साथ, शुद्ध सोने के साथ, या सोने के साथ। तो इसका सही आंसर है ग, शुद्ध सोने के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, टोपी की किस बात पर घर में बवाल खड़ा हो गया। 9वीं कक्षा में फेल होने पर, माताजी को अम्मी बुलाने पर, दोस्तों के साथ खेलने पर, या रोने पर। तो इसका सही आंसर है ख, माताजी को अम्मी बुलाने पर। आगे क्वेश्चन है 35, हेमंत ने हरिहर काका की
किस परिस्थिति का लाभ उठाया? पारिवारिक मजबूरी का, गरीबी का, पारिवारिक नाराजगी का या अकेले होने का? तो इसका सही आंसर है ग, पारिवारिक नाराजगी का। क्वेश्चन नंबर 36, कबीरदास ने अपने पहले पद में परमात्मा को कहाँ कहाँ देखा? मंदिर में, मस्जिद में, सृष्टि के कण कण में या गुरुद्वारे में? तो इसका सही आंसर होगा ग, सृष्टि के कण कण में। क्वेश्चन नंबर 37, मीराबाई किसकी चाकर बनना चाहती है? राजा की, प्रहलाद की, कृष्ण की या विष्णु जी की? दोस्तों इसका आंसर तो मैं अगर नहीं भी बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर ग ही है, कृष्ण जी की। क्वेश्चन नंबर 38, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में, दोपहर में, संध्या में या रात में? तो इसका सही आंसर है जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में। क्वेश्चन नंबर 39, कंपनी बाग में रखी तोप को वर्ष में 2 बार किन अवसरों पर चमकाया जाता है? 2 अक्टूबर और 19 नवंबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त, 13 अक्टूबर और 14 नवंबर या 8 सितंबर और 14 नवंबर? तो इसका सही आंसर है ख, 26 जनवरी और 15 अगस्त को। उर्वशी नर ने कबूतर को कैसे बचाया था? दवा लगाकर, दवा खिलाकर, पानी पिलाकर या अपना मांस देकर? तो इसका सही आंसर है अपना मांस देकर। उर्वशी नर ने कबूतर को कैसे बचाया था? अपना मांस देकर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने एक एक करके सारा 1 से लेके 40 तक का क्वेश्चन को हैंडल कर दिया है, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। बोर्ड में देने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। मैं और भी नए नए वीडियो लेके आऊँगी बोर्ड से रिलेटेड, आप मेरे साथ बने हुए रहिए। तब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप फटाफट कर दीजिए मेरे चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर से नए वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।